होता है। तो अल्टीमेटली समझना क्या मालूम है कि इस संसार में नियम काम कर रहे हैं, परमात्मा कुछ भी नहीं करता, वो कोई डिसीजन मेकर नहीं है, और न तुम्हारा भाग्य बना रहा है, न कोई बिगाड़ रहा है। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और तुम जो सोचते हो ना, मैं प्रार्थना करती हूँ उसने मेरा काम कर दिया, तो तुम क्या परमात्मा, तुम आदमी ने क्या क्या मालूम है, परमात्मा को बिल्कुल जैसे अपनी तरह कोई बोलता है ना गवर्नमेंट ऑफिसर समझ लिया। थोड़ी तारीफ करो, थोड़े स्तोत्र, 1000 नाम लो उसके, स्तोत्र पढ़ो, यानी तो उसके नाम से यज्ञ कर लो, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम नमः, तो फिर वो ऊपर से देख के खुश होता, मेरा इतना नाम लिया, अब मैं इसका काम जरूर करूँगा। तुम तो भगवान को भी एक ऑफिसर की तरह समझते हो कि जिसको कुछ जाके बोल दो, तुम मेरा ये काम कर देगा तो फिर मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे आके परिक्रमा करूंगा तेरी, तुम मेरा ये काम कर देना। तो ये जो लोग, देखिए मैं इसको ऐसा कहता हूँ, लोग भोले हैं बेचारे, वो समझते कोई होगा भैया ऊपर, कुछ बोल दो, क्या मालूम बात मान ले और मेरा काम कर जाए, समझे ना। तो ये लोगों की इनोसेंस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे आदमी को उठना पड़ेगा और उसको ये समझना पड़ेगा कि संपूर्ण सत्ता ऐश्वर्य जो फैला है ये ईश्वर है भाई। ये जो गॉडलीनेस है ये गॉड है, ये जो भगवत्ता फैली हुई है उसका नाम भगवान है भाई। ये कोई आदमी नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। इसके बारे में मैंने एक शेर और लिखा। हाँ सर, बिल्कुल ज़रूर सुनाइए। कि सदियों से लोग न जाने क्यों परमात्मा को रिझा रहे हैं, खोकर अपना अमूल्य समय खुद को ठगा रहे हैं। अरे परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिसे खुशामद का इंतज़ार है, परमात्मा तो प्रकृति का नियम है जिस पे चलना ही सच्चा उपचार है। नहीं वाह। तो भाई तुम सालों से मनाए जा रहे हो एक अनजान जो है, दिखता नहीं, कुछ करता नहीं, और जबकि है हर एक में रमा हुआ है, तुम्हें वो तो दिखता नहीं है और तुम कहीं और खोजते रहते हो आदमी के रूप में। मैंने उसके ऊपर भी एक शेर लिखा कि सब कुछ मिला हुआ है, क्या तुम खोजते हो, पानी में डूबकर भी पानी को खोजते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सारा संसार नियमबद्ध है, तो मैंने एक उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी कि धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीच, एक बीज के फल हजारें, हजार फलों के लाखों बीज। कहे नंद नहीं कोई जगत में नरक स्वर्ग को देने वाला, नर्क स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। भाई वाह सर, ये तो गजब की लाइंस थी। और मतलब मुझे हैरानी है, आपको याद भी रहती हैं पूरी की पूरी। ये भी आपने सबकॉन्शियस में प्रोग्राम किया सबकॉन्शियस में डाला। होगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं जब लोगों को देखता हूँ ना, जैसे एक घर में आपके दुर्गा की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, आप रोज़ पूजा करते हो, फिर भी उसके बावजूद आप क्या कहते हो, ये वाला कृष्ण भगवान नहीं जी, वो वाला जी द्वारका जाके दर्शन करूँगा जी, ये वाली दुर्गा नहीं जी, वो वाला जी वैष्णो देवी जाऊँगा वहाँ, वो वाली दुर्गा जी। क्यों भाई, तुम भगवान में ऐसा क्यों डिफरेंस करते हो? अरे देखना है तो तुम्हारी उस मूर्ति में सब कुछ, सारे चारों धाम वहाँ है भाई, तुम वहाँ जाके क्या कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं है। हर एक मंदिर ऊर्जा का क्षेत्र होता है और अच्छी जगह है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और घूमने फिरने के हिसाब से ठीक बात है, बच्चों को लेके जाना है, मान लो परिवार को। लेकिन सवाल क्या होता है, अगर तुम भगवान की बात करते हो तो फिर तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं भाई, हर कदम कदम पर है। और तुम्हारा भगवान ये मूर्ति तक ही क्या सीमित है भाई, तुम मंदिर में जाकर मूर्ति के अलावा तुम कहीं हाथ जोड़ते ही नहीं। अरे तुम मूर्ति तो चलो एक निर्जीव है, तुम बाहर आकर जो जीवंत परमात्मा चारों तरफ जो बिखरा हुआ है, तुम्हें बाहर जाते ही हवा टच कर रही है, धूप टच कर रही है, तुम्हें पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, जीव जंतु नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं, तुम उनको तो जाके हाथ जोड़ते ही नहीं कभी। बाहर आते ही तुम फिर हाथ नहीं जोड़ते, तुम हाथ जोड़ना हाथ जोड़ने की मंदिर जगह तक एक ही खत्म, है, बस बस। तो मैं यूँ कहता हूँ, जब तक तुम्हें कण कण में, अणु अणु में परमात्मा अनुभव करने की तुम्हें प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक तुम्हारा भगवान हमेशा भ्रम में ही रहेगा और तुम्हें मिलेगा कभी नहीं, तुम जरूर भ्रम में जीवन को जी जाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, फील द गॉड इन एवरीथिंग, और उससे भी सबसे पहले क्या मालूम है, अपने अंदर महसूस करो। देखिए, मैं सुबह हम लोग घूमने जाते हैं तो एक दुर्गा का मंदिर हमारे रास्ते में पड़ता है,
तो मैडम और मेरे बच्चे साथ में जो होते हैं वो सब वहाँ खड़े होकर प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो मैं उस मूर्ति को देखकर मैं उसको कुछ करता नहीं हूँ, मैं उसको चुपचाप देखता रहता हूँ, मैं हाथ नहीं जोड़ता उसको। तो लोग समझे क्यों नहीं जोड़ता? मैं उसको कहता हूँ तू उधर, तू इधर। अब तुझको अगर हाथ जोड़ना है तो शर्मा जी को पैदा करना पड़ेगा और शर्मा जी को काट के अलग करना पड़ेगा कि दुर्गा अलग है, शर्मा जी अलग है, ये डिफरेंस करना पड़ेगा, तो फिर शर्मा जी हाथ जोड़ेंगे। जब शर्मा बच्चा ही नहीं, रहा ही नहीं, तो हाथ जोड़े कौन? दुर्गा तो दुर्गा को हाथ नहीं जोड़ती भाई। सच्ची बात है कि नहीं? है? सच बात है कितनी सर। बड़ी बात है ये कि भाई जिस दिन जब तक मैं अपने आप को शर्मा जी मानूंगा तो दुर्गा को तो मैं अलग ही मानूंगा ना। तो तुम्हारा भगवान जब तुमसे कटा हुआ है, अलग है, तुम कैसे भगवान को मानते हो बताओ मुझे? यू डिजॉल्व योरसेल्फ, तुम्हारे अहंकार को गलाओ, तुम कुछ भी नहीं हो, बता रहा हूं। इसलिए मैंने अहंकार रूपी बर्फ को है ना ज्ञान की अग्नि से पिघला दिया और जाकर सागरमय हो गया और मैं ईश्वरमय हो गया। इसलिए अब मुझे न भगवान को मनाने की, जब मैं खुद ही ईश्वर में, मैं खुद ही सागर हो गया, तो मैं क्यों बूंद की चिंता करूं भाई? तो सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है कि हर आदमी जब तक अहंकार को मेंटेन करेगा उसका भगवान हमेशा बाहर रहेगा, और जिस दिन अहंकार पिघल गया, खत्म हो गया, उस दिन उसका भगवान, मतलब वो खुद भगवान ही बन भगवान हो जाएगा, जाएगा। ईश्वरमय हो जाएगा, और फिर उसकी खोज समाप्त हो जाएगी। तो मैं यूँ कहता हूँ कि ईश्वर खोज का विषय नहीं है, होश का विषय है। उसके मज़े लो, उसका स्वाद लो, उसको 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 लेकर नाचो, मैं कहता हूँ। तो इसलिए मेरे जीवन में सबसे बड़ी मुक्ति क्या मालूम है? मुझे भगवान को मनाने की झंझट ही नहीं है। मुझे हाथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा, मैं मंदिर से निकल गया तो अरे कोई उसने देख लिया, इसने हाथ नहीं जोड़ा तो कम मेरा काम बिगाड़ देगा, ये सब जो डर है ना लोगों के दिमाग में, ये सब है ही नहीं मेरे दिमाग में। तो मतलब कहीं ना कहीं जाकर हर आदमी को ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जनरली जितने भी संत महात्माओं की बातें सुनते हैं ना, ये सब लोग क्या कहते हैं? इस दुनिया में धर्म ध्यान पूजा पाठ इसलिए करो जी कि संसार में वापस नहीं आना। मैंने उसके ऊपर एक शेर लिखा, संत के सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो है प्रभु तो इस धरती से मत टालना, जान गया आनंद की चाबी हर जन्म में आऊँगा, मुक्ति पाकर क्या करूँगा, सबका दुख सुलझाऊँगा। तो भाई मुझे तो मुक्ति चाहिए नहीं, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं है, मुझे भगवान को प्राप्त करने की भी कामना नहीं है, क्योंकि ये कामना शर्मा जी की थी तो शर्मा जी को उड़ा दिया पूरा का पूरा। तो अब कामना किसकी करूँ बता? मेरे पास तो है नहीं। अच्छा, संत लाख कहे कि जीवन असार है, संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता है खुद हर पल और फिर क्या कि बेकार है। तो संसार बेकार नहीं है, संसार जीने के लिए है। लाइफ इटसेल्फ इज द गॉड। लिव फुली, पूरी तरह दिल खोल के जियो इसको, हर एक स्वाद को चखो, बढ़िया, हाँ सेलिब्रेट करो, बढ़िया सुनो, बढ़िया देखो, बढ़िया भोजन करो। किसने रोका भाई? इसलिए तो मैं कहता हूँ मैं फ्रूट्स नट्स पे क्यों रहता हूँ? मैं बनावटी स्वाद पे नहीं रहता, मुझे नमक चीनी घी तेल से झूठा स्वाद में नहीं लेता। मैं रियल जो फलों में और मेवों में, जो सलाद में जो उसका जो स्वाद है ना, मैं उसका मज़ा लेता हूँ, आर्टिफिशियल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जितने इंद्रियां हैं उससे जो भगवान ने भोग करने के लिए हमें दिया भी है, उसका मजा लो ना भाई। इस तरह तो मतलब द वर्ल्ड तुम्हें भेजा ही इसीलिए है, तभी तो संगीत बना, चिड़िया बनी, मोर बने, है ना, फूल बने। ये किस लिए बने? चांद सितारे बने, किस लिए बने? भाई तुम्हारे लिए बने भाई। यू एंजॉय दिस वर्ल्ड इज फॉर यू। और सर, और आपने